करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो मित्रों, मेरा यह मानना है कि ईश्वर निराकार होते हैं। तो चलिए ठीक है, ईश्वर निराकार होते ये बात सच है। ईश्वर सही में निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। यदि ईश्वर का आकार होता तो वह, जैसे कि हम एक मनुष्य हैं, मनुष्य का हमारे पास एक आकार है, हमारा जो ये शरीर है, हम ये शरीर से अपने जो दो आँखें हैं, आँख से जितना दूरी तक देख सके वही हम देख सकते हैं, जितना हम सुन सके उतना ही सुन सकते हैं मित्रों, उससे ज़्यादा नहीं सुन सकते। हमें जहाँ तक की आवाज़ सुनाई देगी वहीं तक की आवाज़ सुनेंगे, जहाँ तक हमें दिखाई देगा वहीं तक देखेंगे। और ईश्वर को तो निराकार कहा गया है कि ईश्वर कण कण में है। तो यदि ईश्वर कण कण में हैं तो वो निराकार हैं, तब तो कण कण में हैं। यदि वो साकार होते, उनका कोई आकार होता ईश्वर का, तो वह कण कण में नहीं होते। बहुत लोग का तो यह मानना है कि ईश्वर जो निराकार है और वह कण कण में है, तो वह लोग मतलब पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो जैसे कि पत्थर और मूर्तियों में पूजा करने का तो यह एक तरफ से माना जाए तो यह सब ढोंग है और पाखंड है मित्रों। बहुत लोग का मतलब अपना श्रद्धा भाव मन ये सब मतलब लगाते हैं कि हाँ ईश्वर है और मूर्ति में ही है। तो मूर्ति में तो ऐसे ईश्वर नहीं है। और सबसे पहले माना जाए तो हमारे पास जो हमारे ईश्वर रूपी हैं तो हमारे माता और पिताजी हैं, और उसके बाद हमारे गुरु जी हैं, और सम्मान के रूप में हैं तो एक अतिथि जो हमारे घर में मेहमान अतिथि के रूप में आते हैं, वह उन्हें हम एक मतलब भगवान का रूप दिए हैं। तो उसी प्रकार मित्रों, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। मान लीजिए जैसे कि अगर ईश्वर का आकार होता तो जैसे समझिए भगवान राम थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे, उनका एक आकार था और उन्हें भगवान कहा गया। वो भगवान है भी, वो पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, उनका पूजा करते हैं। तो जैसे कि राम जी थे, वह एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वह अपने मर्यादा में रहकर सारा कार्य आगे की ओर करते थे। यदि वह भगवान थे तो वह साकार हैं, उनके पास अपना एक आकार है। और आकार है मित्रों, तो वह तो जो जैसे कि वह रावण का वध करने के लिए जंगल जंगल मतलब चल कर गए। यदि वह ईश्वर होते, ईश्वर तो निराकार है, वह कण कण में है, ईश्वर होते हैं तो वह तो सब जगह देखते जैसे कि जान जाते कि हाँ सीता माता को खोजने के लिए राम जी कितनों की सहायता लिए और वह जंगल जंगल करते हुए लंका की ओर पहुँचे हैं, श्रीलंका में पहुँचे। तो वह तो अगर जैसे ईश्वर होते तो ईश्वर तो सब जगह हैं, तो उनको तो पता चल जाता। तो यह बात है कि वह एक उनका कर्म इतना अच्छा था दोस्तों, उनका कर्म इतना अच्छा था कि वह ईश्वर के तरह पूजे गए, वह भगवान माने गए, वह पूजनीय है। ईश्वर कोई भी, जैसे कि आजकल के लोग हैं कहते हैं कि अरे धरती पे पाप बढ़ रहा है, ईश्वर जरूर कोई रूप लेके आएंगे। नहीं मित्रों, ये बात गलत है। ईश्वर का कोई अपना रूप नहीं होता, वह धरती पर कभी भी अवतार नहीं लेते। हाँ, एक अच्छे मनुष्य जरूर अवतार लेते हैं मित्रों, और वह धरती पे आते हैं और धरती पे जो दुष्कर्म हो रहे हैं वह जरूर दूर करते हैं। पर ईश्वर एक हैं, वो भी निराकार हैं और उनके नाम अनेक हैं मित्रों। तो मेरा तो यही कहना है कि ईश्वर का कोई अपना रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, वह निराकार हैं। और सबसे पहले बात तो माना जाए कि हमारे ईश्वर हैं, तो ईश्वर में हमारे लिए जो आकार के हैं तो वो हैं हमारे माता पिता गुरु और अतिथिगण, जिनको हम सम्मान हमको देना चाहिए, सम्मान पूर्वक देखना चाहिए। और हाँ मित्रों, जैसे कि कहा गया है कि जो मतलब ईश्वर यदि निराकार हैं तो वह तो मतलब आकार लेंगे
तो निराकार है तो वह जब जन्म लेते हैं, जैसे आकार में आते हैं, जैसे हमारा शरीर है, वह शरीर रूपी वह जन्म लेते हैं, तो ईश्वर को तो एक ना एक दिन तो नष्ट होना ही है। जैसे मनुष्य कभी अमर होके नहीं आया है, तो वो क्यों ना साधु हो, संत हो, कितने भी उच्च पद के वो मनुष्य हो, आदरणीय हो, पूजनीय हो, कुछ भी हो, वो कभी मतलब अमर होके नहीं आए हैं मित्र। एक ना एक दिन तो मतलब उन्हें शरीर को त्याग करना ही पड़ता है। तो यही कहा गया है, ईश्वर निराकार है, उनका कोई अपना आकार नहीं। यदि वह आकार लेते हैं तो उनका आकार का नष्ट होना अवश्य है, वह नष्ट होंगे, क्योंकि मनुष्य कभी धरती पे जीवन जिया मतलब जीवित नहीं रहा है। तो वही मेरा कहना है कि ईश्वर निराकार है, और यदि ईश्वर के रूप में हमें देखना है तो हम अपने माता पिता और हमसे बड़े हों, आदरणीय हों, उन्हें हम सम्मान पूर्वक देख सकते हैं। हम अपने गुरु की इज्जत करें, अपने से बड़े जो भी हो सबकी इज्जत करें, यही मेरा मानना है, यही मेरा कहना है। हम हो सके अपने माता पिता को कभी भी भूल से दुख दर्द ना दे, किसी प्रकार की ऐसी वाणी ना बोलें कि उनको किसी प्रकार का अपने बच्चों के प्रति कष्ट पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।